नमस्कार साथियों। जय गौ माता की। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मित्रों, पशुपालकों की बात की जाए या गौ पालकों की बात की जाए तो एक समस्या का उन्हें बहुत ही सामना करना पड़ता है और वो समस्या है उनके पशुओं के द्वारा, उनकी गायों के द्वारा बार बार गर्भाधान नहीं कर पाना, गर्भाधान में असफल हो जाना, जिसे आज की भाषा में रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। रिपीट ब्रीडिंग के कारण ऐसे मित्रों की महंगी से महंगी गाय भी बिना मूल्य के रह जाती हैं, उन पर बोझ बन जाती हैं। वैसे तो आज देसी गाय तो वैसे ही बोझ बन गई हैं, फिर ऐसे में भी गोपालक महंगी देसी गाय लेके आते हैं कि आज भी आप साहिवाल गाय रखते हो, आप गिरी गाय रखते हो, आप थार पर कर लेके आते हो तो इनकी कीमत भी लाखों में है। फिर ऐसे में यदि वो दोबारा से ज्ञावन ना हो, गर्भ धारण ना कर पाए तो एक तरह से गौपालक को बहुत हताशा का सामना करना पड़ता है। दूध की उत्पादकता तभी होगी या बछड़ी की उत्पत्ति तभी हो पाती है जब गाय गर्भाधान करे। और ऐसा बार बार देखा गया है कि उनकी गाय ना तो हीट पे सिम्टम दिखाती है, सिम्टम भी दिखा दी जाए तो वो गर्भाधान भी कराते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर गर्भाधान प्राकृतिक गर्भाधान की जगह एआई के माध्यम से हो रहा है। तो बार बार एआई भी करा लेते हैं, फिर भी वो गर्भाधान कराने में असफल रह जाते हैं, तो वे हताशा से भर जाते हैं। तो आज इस समस्या पर हमारा जो 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 समस्या के समाधान में हमारा मुख्य फोकस है। रिपीट ब्रीडिंग के लिए बार बार गर्भाधान में असफल होने के लिए पुख्ते 4 कारण रहते हैं। पहला कारण तो यही है कि ये तो पशु गाय के अंदर कुछ हार्मोनल असंतुलन हो जाए। हार्मोनल असंतुलन के पीछे ये रहता है कि जब उन्होंने दूध दिया था तब उन्हें पर्याप्त मात्रा में खुराक नहीं मिली, तो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिले। यदि उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिले होते तो शायद ये समस्या नहीं आती, कि पोषक तत्वों ही पशु का और हमारा स्वास्थ्य है निर्भर करता है। हमारे शरीर में जो हार्मोन संतुलन बना रहता है वो भी पोषक तत्वों के आधार पर है। यदि किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए या कोई पोषक तत्व अतिरिक्त मात्रा में हमारे शरीर पहुंच जाए तो उसके असंतुलन के कारण हार्मोन तंत्र जो गड़बड़ा जाता है और प्रजनन जैसी क्रियाएं, दूसरी क्रियाएं हैं, इन्हीं हार्मोन्स के संतुलन पर निर्भर करती है। इनमें जरा सा परिवर्तन आ जाए तो ये जो हीट पे आने की समस्या है, गर्भाधान ना करने की समस्या है या गर्भधान होने के बाद गर्भपात हो जाने की समस्या है, वो सहज हो जाती है। और आपने तो एक अनुभव किया होगा कि गाय के साथ में और दूसरे पशुओं के साथ में एक और उद्देश्य जुड़ा हुआ है। मनुष्य के साथ में ऐसा उद्देश्य नहीं, यद्यपि मनुष्य के अंदर भी जो मौसम है उनके अनुसार उनकी प्रजनन शक्ति में, उनकी गर्भाधान की क्षमता में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। ऐसे जन्म मृत्यु की घटनाएं कुछ विशेष महीनों में ज्यादा रहती हैं। यही प्रभाव हमें गाय के शरीर के अंदर भी देखा जाता है। जो देसी गाय हमारी, वो उन दिनों में हीट पे आती है, अब मध के संकेत देती है जब मौसम में अचानक सुबह और रात का टेम्परेचर ये बढ़ जाता है। जैसे जैसे कि फरवरी मार्च के आसपास जो बसंत का काल है, उसमें जो मौसम है मध्यम रहता है, लेकिन हमारे शरीर के तापमान में बहुत तेजी से बदलाव आते रहते हैं। इसी तरह क्वार के महीने के आसपास जी, जब बारिश के बाद सर्द की शुरुआत होती है तो मौसम में भी एक परिवर्तन रहता है। इन 2 महीनों में ही बहुत सारे पशुओं में, बहुत सारे जीवों में मध के संकेत देखने को आते हैं। इसलिए इसी महीने के आसपास अधिकांश पशु सहवास करते हैं, गर्भाधान की क्रिया करते हैं। तो देसी गाय के साथ भी, यद्यपि जो बिलाती गाय हैं, आधुनिक गाय हैं, उनके लिए अब समय चक्र ज्यादा मुमकिन नहीं रह गया है। लेकिन जब से ब्रुसलिन नामक एक हार्मोन्स का पता लगा है, खोज हुई है, उस खोज को भी आज 50 साल हो गए। इस हार्मोन्स ने जो प्राणी जगत की जीवन जो प्रजनन शक्ति है, जीवन चक्र है, एकदम बदल के रख दिया है। अब ब्रुसलिन के माध्यम से हम किसी भी प्राणी को कभी भी हीट पे ला सकते हैं, गर्भाधान की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। इसीलिए एक साथ यदि 50-100 पशुओं को आपने गर्भाधान कराना है, एक ही दिन में कराना है, एक ही हफ्ते में कराना, तो अब संभव हो गया है।
पहले ऐसा संभव नहीं होता। इसीलिए जो पशुपालक, जो डेयरी संचालक इसका प्रयोग करते हैं वो लाभ में रहते हैं। जो प्रकृति पर निर्भर रहते हैं वो एक तरह से हताशा, निराशा का सामना ही करते हैं। दूसरा, हमारी गाय के साथ में एक और समस्या है। समस्या ये है कि इसके जो हीट के सिम्टम हैं, इसके मद के जो लक्षण हैं, वो कुछ घंटे रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 घंटे। रात्रि को उसने संकेत देना शुरू किया तो प्रातः 10 बजे तक उसके लक्षण शांत हो जाएंगे। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो पूर्ण हो जाएगी। और इसीलिए बहुत सारे पशुपालक समय पर मत चक्र को ना पहचानने के कारण अपनी गाय को, अपने पशुओं को गर्भाधान की प्रक्रिया में नहीं उतार पाते हैं और इसलिए उनको हताशा का सामना करना पड़ता है। फिर 1-2 महीने इंतजार करना पड़ता है। ऐसे भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं कि यदि आपने लक्षण को नहीं पहचाना तो वो लक्षण आपके हाथ से चला गया। इसीलिए पुराने समय में टीजर नंदी रखे जाते थे। ऐसे नंदी रखे जाते थे पशुपालकों के केंद्रों पर। वो ऐसी गायों को सहजता से पहचान लेते थे। जो मद में थी, उनकी गंध के माध्यम से, उनके लक्षणों के माध्यम से टीजर जो बुल थे वो पहचान लेते थे। और जब पहचान लेते थे तो उन संकेतों को गौपालक या पशुपालक पहचान कर उनका गर्भाधान करा पाते थे। आजकल हम ऐसे टीजर्स बुल तो रखते नहीं है, लेकिन या फिर पहले झुंड में चरने जाती थी गाय तो उनमें कुछ बछड़े भी होते थे। बछड़े ऐसी गंधों को, विविध लिंगियों की ऐसी गंध एक दूसरे को प्रभावित करती है। आपने देखा हुआ जब कुतिया मत चक्र पे आती है तो कितने कुत्ते उसके आसपास भटकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस जो हार्मोन्स असंतुलन, जो संतुलन बिगड़ा है, उसमें एक विशेष गंध की प्रवृत्ति आती है जिसे समलिंगी यानी कि उसी लिंग के विपरीत जो मेल हैं सहसा से पहचान लेते हैं। तो यदि आपके पास एक से अधिक गाय हैं तो आप टीजर्स बुल रख सकते हैं। उसके माध्यम से गाय के मत चक्र को पहचान सकते हैं, फिर उसकी ईआई करा सकते हैं या गर्भाधान की प्रक्रिया करा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप सुबह शाम कम से कम एक बार तो गाय का पूरी तरह निरीक्षण करो। यदि उसके प्रजनन अंगों से कोई लेस निकल रही है, पारदर्शक कोई झील सा निकल रही है, तो आप समझ लें या फिर वो बोलने लगी है, रमाने लगी है, या फिर दूसरे जो गाय हैं उनके ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगी है, वो थोड़ी सी डरी डरी सी है, सहमी सहमी सी है, उसने खाना थोड़ा कम कर दी है, तो ये सिम्टम भी, ये लक्षण भी उसके मध्यकाल के हैं। ऐसे में आप जैसे इन लक्षणों को देखें उसका गर्भाधान की प्रक्रिया करा सकते हैं, यही करा सकते हैं। इस कारण भी कई बार पशुपालक अपनी गाय को गर्भाधान की प्रक्रिया से वंचित हो जाते हैं। तो बात मैं कर रहा था कि यदि किसी पशु में पोषण की कमी है, पोषण के कारण भी उनके जो हार्मोन संतुलन गड़बड़ आ जाते हैं, उनके कारण वो हीट पे नहीं आ पाती हैं। तो पहले तो सभी पशुओं को, वो दूध देने की अवस्था में हो या जब दूध देना उन्होंने बंद कर दिया है, आपने दूध देना छोड़ दिया है, ड्राई पीरियड है, उस पीरियड में भी उसको पोषक तत्व दें। पोषक तत्वों को देने से ऐसी समस्या नहीं आती। अन्यथा यदि पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी है, जिंक की कमी है, कोबाल्ट की कमी है, सेलेनियम की कमी है, विटामिन ए की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो उसके मद में आने के, हीट में आने के लक्षण जो है असंतुलित हो जाते हैं और गर्भाधान की प्रक्रिया सहजता संपन्न नहीं होती। तो यदि आपके पास ऐसा पशु है, ऐसी गाय है जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से त्रस्त है, आप कई बार उसको क्रॉस करा के, उसको ईआई करा के हताश हो गए, तो ऐसे में तत्काल उसको 2 महीने तक कम से कम अर्गामिन फोर्ट जो पाउडर आता है वो 50-60 ग्राम के आसपास नियमित रूप से कम 2 महीने देते रहें, जिससे कि उसके अंदर ऐसे पोषक तत्वों की जो अभावशीलता दूर हो जाए। साथ ही उसको बाईपास फैट दे सकते हैं। बाईपास फैट की मात्रा 100 से 150-200 ग्राम के आसपास से प्रतिदिन दे सकते हैं। कई तरह के बाईपास फैट बाजार में उपलब्ध हैं, कोई भी चुन सकते हैं जो आप उसको विश्वसनीय मांगते हैं, तो इसका भी आप शुरुआत करा दें। फिर उसको यदि उसके गर्भाशय में किसी तरह की सूजन है, इन्फेक्शन है, तो उसकी
जो जो इन्फेक्शन है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करें तो उसको आप 3 दिन तक लगातार एक इंजेक्शन आता है सेटियोफर 2.5 ग्राम के आसपास उसके पुट्ठों पर एक इंजेक्शन निरंतर 3 दिन तक लगवा दें। सेटियोफर की एक बत्ती भी आती है, पेरिस भी आती है, वो उसके यूट्रस में रखवा दें ताकि उसके यूट्रस की इन्फेक्शन है, यूट्रस की जो सूजन है, जो मोटाई है वो सामान आ जाए। इसके तीसरे दिन आप उसको ब्रूसलिन का उसको शक्ल के नाम से जो इंजेक्शन आता है वो आप उसके पुट्ठे पर 2.5 मिलीग्राम के आसपास 2.5 ml के आसपास उसके पुट्ठे पर इंजेक्शन लगा दें। फिर जैसे ही वो इन 2 इंजेक्शन के बाद जैसे ही वो मद के संकेत देने शुरू कर दे, उसकी योनि से पारदर्शक लेसी टपकने लगे तो उसको समझ लें कि वो मद पे है। तो आप यही करा सकते हैं या आपके पास नंदी है तो उसे क्रॉस करा सकते हैं। और जिस दिन आप यही कराएं या नंदी से क्रॉस कराएं उस दिन भी क्रॉस कराने के दौरान ही, चाहे तो प्रातः काल ऐसा दोपहर के समय नहीं, सुबह समझो तापमान कम होता है तो ब्रूसिलिन का इसी रिसेप्टर का एक बार फिर से इंजेक्शन लगवा दें। इससे आप देखेंगे कि सामान्यतः 80% आपकी जो बार बार गर्भ धारण करने की समस्या है या जो रिपीट ब्लीडिंग की समस्या है उसका समाधान हो जाता है। लेकिन ये समस्या आप पहले कई बार फेस कर चुके हैं फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो आजकल एक और इंजेक्शन आया यद्यपि ये महंगा है इसीलिए महंगी गाय में प्रयोग होता है और वो इंजेक्शन है UCG 500 इंटरनेशनल यूनिट का। उसका भी एक इंजेक्शन उसके पट्ठों पर लगा दें, थोड़ा महंगा इंजेक्शन है और इसलिए समझदारी पूर्वक लगाएं। या फिर 7 में से 10वें दिन के अंदर जब आप EI करा लें उसके 7 में से 10वें दिन के आसपास यदि आप UCG इंजेक्शन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो उसकी जगह प्रोस्टानोन का इंजेक्शन लगा दें। ये भी बाजार में मिल जाता है, तो प्रोस्टानोन का एक इंजेक्शन लेके गाय के पुट्ठों पर लगा दें और ऐसे में इस प्रकार से जो गर्भ धारण करने की जो समस्या है उसका निराकरण हो जाता है। इस पीरियड में आप कम से कम यदि EI जिस दिन कराई है, गर्भाधान का प्रक्रिया जिस दिन की है, उससे 15 दिन के बाद तक आप आर्गुमेंट 4 जो बाईपास फैट है वो भी निरंतर देते रहें ताकि जो गर्भाधान की प्रक्रिया हो रही है वो सहजता संपन्न हो सके। यद्यपि इसको गर्भ के पीरियड में भी आप उसको देते रहेंगे तो बच्चे का अच्छा सा विकास होगा। बच्चे का विकास होगा तो उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा और वो भी आपके लाभ है क्योंकि आप सिर्फ गाय दूध के नहीं पाल रहे हो, आप बच्चियां पालने के लिए बच्चियां के विकास के लिए भी प्रयासरत हैं। तो देखा गया है कि दूध से आप धनवान नहीं हो सकते, दूध के माध्यम से आप अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकते। पहले जमाने में था क्योंकि तब परिवार में बहुत सारे सदस्य होते थे, आप दूध पे केंद्रित नहीं थे। यदि आपकी गाय 5 लीटर दूध दे रही है, 6 लीटर दूध दे रही है, 3 गाय हैं तो 15 लीटर दूध हो गया, परिवार के लिए पर्याप्त है। थोड़ा बहुत बेच दिया क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें हमारे खेतों से हमारे आसपास से उपलब्ध हो जाती थी। लेकिन अब तो कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। अब तो लेबर भी आपको खरीदनी पड़ रही है। पहले तो लेबर घर से हो जाती थी, घर की स्त्रियां हैं, बच्चे, पशु आदि की सेवा का कार्य कर लेती थी, दूध धोने का काम स्त्रियां करती थी। अब तो दूध धोने के लिए या तो आपको लगना पड़ता है या आदमी रखना पड़ता है। तो ऐसे में पशु रखना एक व्यापार हो गया है। पहले पारिवारिक कार्य था, परिवार के सदस्य जैसे रहते हैं वैसे ही परिवार में 1-2 गाय रख लो, बैल रख लो तो सहजता से हो जाता था क्योंकि आप खेती करते हैं तो खेती के लिए बैलों की जरूरत पड़ती थी। तो खेतों बैलों की सेवा भी कर रहे हैं तो गाय की सेवा भी हो रही है, आप भैंस भी रख सकते थे। लेकिन आज आप क्योंकि खेती तो आप ट्रैक्टर के माध्यम से कर रहे हो या किराए के ट्रैक्टर लेके कर रहे हो, आपके पास ना तो अपना ट्रैक्टर है ना आपने, इसलिए बैलों की जरूरत ही नहीं। पहले तो बहुत सारे कामों के लिए बैल रखे जाते थे, अब तो उनकी जरूरत भी नहीं। आपका मुख्य फोकस है गाय के दूध को लेकर और इसी में आप प्रयास करते। तो ऐसे में यदि आप व्यवस्था पूर्वक चलेंगे, सुनियोजित तरीके से चलेंगे तभी इस
कारोबार में कामयाब हो जाएंगे। यद्यपि एक चीज अलग है कि आजकल ऐसी गाय हैं उनसे भी हम अपनी देसी गाय की तुलना कर लेते हैं। जैसे जर्सी गाय, हॉलिस्टीन गाय, चेफ गाय हैं जो 20-25 लीटर दूध देती हैं, और आपकी देसी गाय तो 6-7 लीटर दूध देती है, 8 लीटर दूध देती है। इसके पीछे भी हमारी नादानी, हमारी जो गलत सोच यही जिम्मेदार है, क्योंकि हमने कई पीढ़ियों से गाय को जो पोषक तत्व संपन्न भोजन नहीं दिया। हमने गाय को वो सूखा रुखा दे दिया जिससे उसकी सिर्फ जीवित रह सकती थी, उसके शरीर के जो पोषक तत्व हैं उनकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए गायों का विकास रुक गया, गायों की गुणवत्ता में गिरावट आ गई, और गायों को कहीं भी आप गर्भाधान की प्रक्रिया से गुजार लेते थे। अब तो हमें पता है कि हमें हमारी अपनी गाय में किसका बीज डलवाना है। आप देसी गाय हैं, आप गिरी रखते हैं तो गिरी का बीज ढूंढते हैं, साहिवाल है तो साहिवाल का बीज ढूंढते हैं, आप थारपर का गाय रखते हैं थारपर का। लेकिन आज से 20-25 साल पहले इन चीजों की कोई जानकारी नहीं थी। आप गए सरकारी अस्पताल, जो वहाँ सीमन उपलब्ध है वो आपने गाय में रखवा दिया, उसका प्रभाव हुआ धीरे धीरे हमारी नस्लें निम्न स्तर की होती चली गई। उनमें दूसरे जो गायों के जो जीन्स हैं वो आते चले गए, उनकी गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आती चली गई, और इसीलिए पिछले 25-30 सालों में हमारी अधिकांश देसी गाय जो हैं वो अनुपयोगी बन गई है। इसीलिए लाखों की संख्या में अनुपयोगी गाय हमारे सड़कों पर विचरण करती है। 1980 से पहले गाय सड़कों पर विचरण नहीं करती थी, गाय हमारे परिवार का एक सदस्य होती थी, क्योंकि तब उसकी उपयोगिता थी और पर्याप्त दूध भी देती थी। हरियाणवी गाय सहजता से 8-10 लीटर, अब 12 लीटर दूध दे देती थी, और वो 6-8 महीने दे देती थी, आज भी देती है। और हरियाणवी गाय थारपारकर से निकली है। हरियाणवी गाय मेवाती गाय का एक अंग है। गंगातीरे में भी उसके लक्षण देखने में आते हैं। जो मध्य प्रदेश की मालवी गाय है उसमें भी कुछ लक्षण हरियाणवी क्यों, हरियाणवी गाय मध्य भारत की प्रमुख गाय है। तो आज यदि हम उससे अच्छा आहार देंगे, अच्छा पोषक देंगे, सिर्फ घास से, घास फूस से, सूखे चारे से, सूखे भूसे कैसे उसकी पोषक तत्वों की आपूर्ति सहजता से पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए कुपोषित है। हमें स्वस्थ दिखाई देती, चलती फिरती दिखाई देती है। जैसे आज अपने परिवार को देख ले, आज अपने बच्चे को आप मिलिट्री में भेजना चाहते हैं, तो यदि उसकी शारीरिक क्षमता सही नहीं है, उसकी बौद्धिक क्षमता तीव्र नहीं है, तो वो सेना में भी नहीं आ सकता है। सेना में जाने के लिए सेना की नौकरी ऐसी है जो सिर्फ शारीरिक बल पर मिलती है। पहले मिलती थी, लोग घर से भाग जाते थे सेना कैंपों में, और सिलेक्शन हो जाता था, फिर आर्मी मैन बन जाते थे। लेकिन आज कोई भी चीज सहजता से नहीं होती, उसके लिए विशेष ट्रेनिंगों की, विशेष प्रयासों की जरूरत रहती है। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो बिना कोचिंग के ये संभव नहीं है। चाहे जितना मर्जी जो भी चले, लेकिन यथार्थ यही है कि बच्चों को आज हर स्थिति में कई तरह के प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह हमारी गाय है। आज हमारी गाय शिशु के भूसे पर, सूखी घास पर, सूखे चारे पर पर्याप्त दूध नहीं दे सकती, उसको भी विशेष पोषक तत्वों से संपन्न आहार की जरूरत है। तो यदि आपकी गाय के साथ समस्या है कि वो रिपीट ब्रीडिंग करती है, बार बार गर्भाधान की प्रक्रिया में असफल होती है, तो जो जानकारी मैंने दी इसके माध्यम से आप इस समस्या का समाधान हो सकते हैं। आपके मन में कोई शंका है, समाधान को जिज्ञासा है, निसंकोच आप मुझसे कहिए। धन्यवाद मित्रों।